राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर सोया क्या करे, जाग के जपो मुरार। एक दिन है सोवना, लंबे पाँव पसार। कुछ सोच मना तेरी, उम्र अकारथ जाए। कुछ सोच मना तेरी, उम्र अकारथ जाए। जब लग तेल दिया में बाती, जब लग तेल दिया में बाती, तब लग है सब संगी साथी। तब लग है सब संगी साथी। जल गया तेल बुझ गई बाती, अब नहीं हाथ में घोड़े हाथी। जल गया तेल बुझ गई बाती, अब नहीं हाथ में घोड़े हाथी। सपन का भाव दिखाए मेरे तेरी, उम्र अकारथ जाए। कुछ सोच मना तेरी, उम्र अकारथ जाए। बुद्धि चतुराई काम नावे, बुद्धि चतुराई काम नावे। धन संपत्ति कोई संग न जावे, धन संपत्ति कोई संग न जावे। अंत समय नर बहु पछतावे, रोवे झींके और चिल्लावे। अंत समय नर बहु पछतावे, रोवे झींके और चिल्लावे। कोई न होए सहाय तेरे, उम्र अकारथ जाए। कुछ सोच मना तेरी, उम्र अकारथ जाए। राजा रंक अमीर भिकारी, राजा रंक अमीर भिकारी। सबके पीछे काल शिकारी, सबके पीछे काल शिकारी। वीर शूर योधा नर नारी, भूलेंगे अपनी होशियारी। वीर शूर योधा नर नारी, भूलेंगे अपनी होशियारी। एक ना बचने पाए तेरी, उम्र अकारथ जाए। कुछ सोच मना तेरी, उम्र अकारथ जाए। जो आए हैं जो आए सो एक दिन जावे, जो आए सो एक दिन जावे। रहने को कोई यहाँ न आवे, रहने को कोई यहाँ न आवे। 4 दिना उत्पात मचावे, अपनी करनी का पल पावे। 4 दिना उत्पात मचावे, अपने करनी का फल पावे। यम के धक्के खाए तेरी, उम्र अकारथ जाए। कुछ
सोच मना तेरी उम्र अकारत जाए। सोच सोच कुछ सोच मना, सोच सोच कुछ सोच मना, नहीं तेरा अपना कोई जना, नहीं तेरा अपना कोई जना। राधा स्वामी चरण में काज बना, भूल भुला दे अपना बना। राधा स्वामी चरण में काज बना, भूल भुला दे अपना बना। गुरु के गुण पल पल गाए, तेरी उम्र अकारत जाए। कुछ सोच मना तेरी उम्र अकारत जाए। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे मन, तू सोच, कुछ सोचो, अपने बारे में कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि कबीर साहब भी यही बात बोले ना, कबीर सोया क्या करे जाग के जपो मुरार, एक दिन है सोना लंबे पाँव पसार। नींद में समय ज़्यादा क्यों गंवाते हो? कबीर सोया क्या करे जाग के जपो मुरार, उठो, उठकर वो परमात्मा के नाम को याद करो, स्मरण करो। कैसा भी एक दिन तो लंबे पाँव पसार कर सो जाना ही है, मतलब चिर निद्रा में जाने का है। चिर निद्रा में हर एक को जाना ही है, इसलिए अब जागो, जाग के जपो, जाग मुरार को या परमात्मा को याद करो। ऐसे इसी भाव, ऐसे ही सभी संत यही कहा है कि सुमिरन करो। अब दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज भी इस शब्द में कह रहे हैं कि हे मन, तू सोच, कुछ सोच मना तेरी उम्र आकर। तुम्हारा जीवन जो है बेकार समय गुजर रहा है, चला जा रहा है। पानी कैसा बहता है वैसे ही आपका समय, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उम्र बेकार गुजर जा रहा है। थोड़ा समय निकाल कर प्रभु का सुमिरन करो, ध्यान करो, मन को चेता रहे हैं। क्योंकि मन जो है एक जगह टिकने वाली नहीं, बात सुनने वाली नहीं, तो इसलिए मन को जगा रहे हैं, मन को चेतावनी दे रहे हैं गुरु जी। जब लग तेल दिया में बाती, तब लग है सब संगी साथी। दिया में तेल जब तक रहेगा तब तक ही बाती जलती रहेगी। ऐसे ही अपना जीवन जब तक है, अपने पास समय या शक्ति या धन संपत्ति जब तक रहेगा तब तक संगी साथी सभी हमारे साथ रहेंगे। ये एक बात है। और क्या, जल गया तेल बुझ गई बाती, अब नहीं हाथ में घोड़े हाथी। जल गया तेल बुझ गई बाती, तेल अगर दिया में ख़त्म हो जाते तो बाती बुझ जाती है। फिर हाथ, अब नहीं हाथ में घोड़े हाथी। घोड़े हाथी एक समय में एक जिसके पास पैसा रईस है, पैसा बहुत है, उनके पास घोड़े हाथी जितने ज़्यादा है, घोड़े की भी संपदा होती थी, वह हाथी का भी संपदा होती थी। एक हाथ भी बेच दिया तो कहीं हज़ारों रुपये मिलते थे। ऐसे ही
अगर जीवन समाप्त हो गया, जैसा दिया में तेल ख़त्म होते ही बाती बुझ जाती है, और वैसे ही अगर हमारा जीवन ख़त्म हो गया, समय गुजर गया, तो ये हाथी घोड़ा कहाँ का संपदा, पैसा धन खेती बैंक बैलेंस कहाँ, सब बेकार हो जाता। जीवन चले गया तो यह जितना भी रहो वह वृथा चले जाता। उस समय कोई भी अपने साथ ही नहीं रहता। जब तक हमारे जीवन है, जब तक हमारे हाथ में संपदा है, तो सभी हमारे साथ रहेंगे। जब ये जीवन बुझ जाता है, जीवन हमारे सांस रुक जाता है, तो हमारे साथ कोई नहीं आएगा, हमारे संपदा नहीं आएगी, बंधु मित्र जो भी परिवार कुटुंब परिवार कोई भी साथ में नहीं आए। जीवन की अस्थिरता के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं। सपन का भाव दिखाए, ये तो सपना है, सपने का भाव जैसा सपना होता है, जीवन भी वैसे ही आया गुजर गया। फिर हम चले जाने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। पूर्व जन्म में पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, कुछ भी हमें पता नहीं। सपन का भाव दिखा, ये ख्वाब जैसा सपना होता है, वैसा भाव जीवन गुजर गया। इसलिए इसको स्मरण करने के लिए हुजूर चेता रहे हैं। उम्र जो है हमारी, आयु गुजर रहा है, इसको वृथा मत करने के। बुद्धि चतुराई कामना, अगर जाने का समय है तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पंडित हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी बुद्धिमान चातुर्य चमत्कार करने वाले, सब बेकार हो जाता। बुद्धि चतुराई, जब यमराज आता है ले जाने के लिए, उससे हमारे चतुरता कुछ भी काम नहीं करेगा। कितना भी होशियार हो, बेकार है। बुद्धि चतुराई कामना, कुछ भी काम नहीं आता। धन संपत्ति कोई संग न जावे, हमारे संपदा पैसा घर मकान हो, पैसा हो, जो भी हो, जितने सोना हो चांदी हो हीरा मोती जितने भी अपने पास रहो, ये सब बेकार है। कुछ भी साथ में जाने का नहीं, कोई भी साथ में नहीं जाता, कुछ भी साथ में नहीं जाता। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। इसी के बारे में अंत समय नर बहु पछतावे, जब आखिरी घड़ी आती है, जब हमारे सांस अब 4 या 10 या 2 मिनट का समय है या 5 मिनट का समय है, जब हमारे मन जो है बहुत पछताती रहती है। हमारा हीरा जैसा जन्म था, हम कौड़ी में बदल दिए, बेकार गुजार दिए। ये हे प्रभु, मुझे और समय चाहिए। कोई समय नहीं देता। हमारा जितने दिन रहना है उतने ही दिन रहेंगे। हमारा डेथ डेट पहले ही फिक्स हो गया है, पहले ही डेट ऑफ डेथ जो है पहले ही फिक्स होकर हम आए हैं। हमारा टाइम जो है उसके बाद 1 मिनट भी हम नहीं रहेंगे। तो जब हम जाने के लिए तैयारी है, जाने का समय आ गया, तो हमारा मन जो है बहुत पछताती रहती। हम बेकार जीवन गुजार दिए, बेकार ये जो चीज़ हमारे साथ नहीं आने, उसके पीछे हम दौड़ते हुए गए। जो असली चीज़ जो हमारे साथ आने वाली थी उसके बारे में सोचा नहीं। हे प्रभु, मैं क्या किया बोलकर जब पछतावा आता है मन को, जब अंत समय नर इंसान जो है बहुत पछताता है, मन बहुत पछताती है। अंत समय नर बहु पछतावे, रोवे छींके और चिल्लावे। क्या चिल्लाए तो क्या फ़ायदा, रोए तो क्या फ़ायदा, कुछ भी लाभ नहीं उस समय, क्योंकि समय नहीं जाने का है। ये 2 मिनट में 1 मिनट में रोज के झींके चिल्ला के क्या फ़ायदा।
इसलिए अभी जागो, अभी जाग कर वो जब मुरारी को परमात्मा के सुमिरन करने के लिए हुजूर गुरुजी फरमा रहे हैं। कोई न हो ऐसा, उस समय सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। किसी का भी बंधु मित्र बाजू बैठते हैं और कान में नाम का जप करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, लेकिन इन मन को सहायता करने का या मन को फिर सुमिरन करने का सहायता कोई भी नहीं करेंगे। कितना भी बाहर से वो राम नाम जपो या पाठ पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन हम मन से जो इंसान पछता रहा है उसके लिए इलाज ही नहीं है। राजा रंक अमीर भिखारी, सबके पीछे काल शिकारी। ये काल महाराज, काल समय, ये काल जो है, काल पुरुष जो है पीछे पड़ा हुआ है शिकारी, हमें मार के ले जाने के लिए। राजा रंक, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सबके पीछे काल का शिकारी होती, सबके पीछे समय शिकार कर रहा है। एक बाण मारने के लिए तैयार बैठा है हमें ले जाने के लिए। वहाँ काल महाराज के सामने न भिखारी का कम दर्जा, अमीर का ऊंचा दर्जा, ऐसा कुछ नहीं। उनके सामने सब समान है, सब समान, एक ज़्यादा नहीं, एक कम नहीं। या और एक के लिए कुछ खुशामद करे, रिक्वेस्ट करे तो सुनने का है। सभी के पीछे ये कि शिकार मार के ले जाना बस। काल जो है बहुत कठिन है, काल महाराज कठिन, किसी का भी सुनने का नहीं, दया कुछ नहीं। वीर शूर योधा नर नारी, भूलेंगे अपनी होशियारी। वो जो वीर कितना भी हो, युद्ध करने वाले वीर है, भुजबल है, चक्रवर्ती राजा है, वीर है, शूर है, ताकत वाले है, योद्धा और योद्धा, वीर शूर योद्धा, ये सब जो है जिसका वीरता है, शूरता, योद्धा है, जो रणभूमि में सबको जीता है, लेकिन जाते समय सब समान है। वीर शूर योद्धा नर नारी, नारी और नर, आदमी औरत जो भी हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुजबल हो, कितना भी ताकत वाले हिम्मत वाले हो, भूलेंगे अपनी होशियारी, अपनी चतुरता, हम अपनी होशियारी भूल जाते हैं। अगर याद रहा तो भी कुछ काम में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये संत मत में होशियारी का काम नहीं चलेगा। हम जितना भोले भाले बनकर रहेंगे, जितना सत्य बनकर रहेंगे, सच्चा संधता, हम ये झूठ को, नफ़रत, धोखा, फरेब, 420, ठगी, ये सब हम छोड़ देना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी रत्ती भर भी हम में भावना, ठगी भावना, दूसरों को धोखा देने की भावना, झूठ बोलने की भावना कुछ भी रहा तो दुनिया में शायद एक कहीं ना कहीं दिन वो तो कर्म बन के हमें पकड़ना ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। काल भगवान के सामने जब मृत्यु सामने आता है, यमराज सामने खड़ा है, तब हमारे होशियारी काम नहीं आता। हम भोले भाले ही रहने के लिए कोशिश करना चाहिए, साधारण जीवन बिताने के लिए ही कोशिश करना चाहिए। डाउन टू द अर्थ बोलते, ऐसा झुककर रहने के आदत करना चाहिए। हमें जितना भी ऊंचा हो, लेकिन हम जो है विनम्र भाव, सभी के सामने विनम्र भाव से रहने की प्रयत्न करना चाहिए। किस बात की घमंड करना है? अब सभी कितना भी हो, अपने से ज़्यादा कई लोग हैं, ज़्यादा पढ़ना है क्या, पढ़ाई क्या, पदवी क्या, पैसा क्या, सब
पदवी, प्रतिष्ठा, पैसा, ये तीनों के पीछे दुनिया भाग रही है। ये तो सब ये यहाँ ये दुनियादारी चीज़ों में, दुनियादारी व्यवहार में पदवी प्रतिष्ठा का काम आता है, लेकिन अंत समय में काल पुरुष के सामने ये सब होशियारी काम में आने का नहीं है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, अमन को होशियारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद। क्यों क्यों कहते हैं ये होशियारी किस बात की, किस बात की होशियारी? ये होशियारी वहाँ नहीं चलेगा। भूलेंगे अपनी होशियारी, एक ना बचने, एक भी बच नहीं सकते। कितना भी होशियारी दुनिया में होशियारी बताए तो बताओ, परमार्थ के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा के सामने और काल भगवान के सामने ये होशियारी, ये ठगी, ये झूठी जिंदगी काम में नहीं आएगा। ये बच नहीं सकते, एक भी बच नहीं सकते। जो आए सो एक दिन जावे, रहने को कोई यहाँ ना आवे। आए सो जो भी दुनिया में पैदा हुआ वो तो जाना ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कहते हैं ना गीता में भगवान, जो आया है वो जाएंगे, रहने के लिए कोई नहीं आया। सभी 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 जीव, जानवर, जंतु, इंसान, सभी, कोई न हो क्या, एक बार जन्म लिया तो मरना निश्चित है। जो आए सो एक दिन जावे, ये चीज़ सबको मालूम है, हमें जाना है, क्योंकि हमारे दादा परदादा, माँ बाप सब लोग चले गए, हमें भी जाना है। समय आते ही हम भी रहने वाले नहीं, ये बात सबको मालूम है। लेकिन सब मालूम करते हुए भी क्या चेत नहीं आता, हम जो है जागते नहीं, और इसी में लंपट में रहते, इसी दुनिया के आसक्ति में, मोह में फंसकर हमारे असली लक्ष्य, हमारे परम पिता परमात्मा को भूल गए हैं। इसलिए जो आए सो एक दिन जावे, रहने को कोई यहाँ न आवे। 4 दिन उत्पात मचावे, अपने करने का पल पावे। 4 दिन उत्पात, और ये चार दिनों की ज़िंदगी के लिए क्या क्या हम उत्पात करते हैं, क्या क्या काम क्या जो बोलना नहीं वो बात हमारे ज़बान पर आता है, जो ख्याल हमारे मन में नहीं आना, बुरी भावना वो आते रहते हैं। इंसानियत को ही भूल गए हैं, इंसान जो है इंसानियत को भूल गए हैं। इंसान जो है दैवत्व को अपनाना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दानव बन रहे हैं, राक्षस बन रहे हैं, मन कठोर, मन को और भी कठोर कर रहे हैं। तो इसलिए मन को कोमल कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ खोज लगाना, कहते हैं स्वामी जी महाराज। तो अपने करने, और अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, उसका फल भुगतना आवश्यक है, भुगतना ही पड़ेगा। इसको एक कर्म जो है किसी को भी छोड़ता नहीं। अपने करने का फल, हमें अच्छा है, हम आज सुखी हैं, ये भी हमारे कर्म का ही फल है, और दुखी है, कष्ट में है, क्लेश में है, ये भी हमारा कर्म का ही फल है। अपने करने का फल पावे, यम के धक्के खाए। अगर सुमिरन नहीं करे तो यमराज तो उनके धक्का देते ही। यम धर्मराज के धक्का, हमारे अंत समय में पाप ज़्यादा हो, यम धर्मराज लेने आता है तो धक्का देते हैं। कहते हैं यमराज जो है, मुँह पर जो सुमिरन नहीं किया, जो जीवन को बेकार गंवा दिया, उसके मुँह के ऊपर, चेहरे के ऊपर थूक देता है यमराज। क्यों? हीरा जैसा तुम्हें जिंदगी दिए, जीवन दिए, तो क्या व्यर्थ गंवा दिए बोलकर यमराज धुतकार करते हैं।
सोच सोच कुछ सोच मना। हे मन, तू को थोड़ा सोचो, सोचो, सोच सोच कुछ सोच मना। नहीं तेरा अपना कोई जन, तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारे जन कोई भी नहीं है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, कुटुंब परिवार, ना मित्र है, ना बंधु है, ना संतान है, कोई भी नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं, अपना कोई भी नहीं है। राधा स्वामी चरण में काज बना, भूल भुला दे अपना पना। राधा स्वामी चरण के, वो प्रभु मालिक के खुल के चरणों में वही अपना काज बनना है, वही हमारा लक्ष्य बनना है, हमारे गम्य गंतव्य जाने का केंद्र बनना है। राधा स्वामी चरण में काज बना, भूल भुला दे अपना पना। मेरा 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 बोलकर सब अहंकार, मेरा स्वार्थ, मेरा ही सब कुछ मेरा ही है, ये सब मैंने इतना कमाया, मैंने इतने धन कमाया, इतने परिवार बढ़ाया, इतने लोगों को अच्छा काम किया, इतना करा उतना, ये सब जो है ये गर्व है, ये अहंकार है, घमंड है। भूल भुला दे अपनापन, इसी ये ही नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ये सब भूल जाना, भूल जाना। वो समय ही काल महापुरुष ही सबको भुला देते हैं, ये अहंकार हमारा तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यमराज हमारे गले में फांसी डालकर ले गए तो क्या होता, ना कोई हम रहते ना कुछ भी नहीं रहता, अपना कोई कुछ नहीं है, सब जो भी कमाए यहीं छोड़कर जाना है, खाली हाथों से जाना है। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे ना, वो ले गए कुछ साथ जो मुल्कों वाले थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, ये बात याद रख लेना है। गुरु के गुण पल पल गाय तेरे, उमर आकारत जाए। गुरु के गुण को गाना, हर क्षण पल पल, हर क्षण हर समय में गुरु के सद्गुण को गाते ही रहना। गुरु के गुण गाना क्या? गुरु का सुमिरन करना है, गुरु जो नाम हमें दिया है उसी का सुमिरन करते रहना, उसी में समय का सदुपयोग करना। क्योंकि हम जो है, हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, कुछ दिनों का, चंद दिनों का है, उस समय को हम बर्बाद नहीं करना और प्रभु के सुमिरन में, ध्यान में, भजन में मगन रहना, तो सफल होता है, समय बेकार नहीं जाएगा। तो ये करने के लिए गुरु महाराज इस शब्द में हमें चेता रहे हैं। तो वो सुनकर उसको अमली ज़िंदगी में गुरु जी जो भी बोले वो हमारे अपने ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। सबको राधा स्वामी।